भी 8 गिरफ्तारियां हो गई हैं और अभी पुलिस ने अच्छा काम किया है, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो मैम क्या ये धरना आपका अब समाप्त हो जाएगा या फिर धरना अभी भी जारी रहेगा? नहीं, मैम आज हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम धरना समाप्त कर रहे हैं आज। और पुलिस ने जो आज आश्वासन दिया और एसपी साहब ने भी अभी ये कहा है कि जितनी स्पीड से हमने अब काम किया है हम इतनी स्पीड से आगे भी काम करेंगे। जो धरना समाप्त कर दिया? जी, आज धरना समाप्त कर रहे हैं। तो बताया है कि 8 मुकदमों में हमने गिरफ्तारियां कर ली हैं और बाकी मुकदमों में भी जगह आइडेंटिफाई करके, मुलजम आइडेंटिफाई करके हमने अपनी टीमें भेजी हुई हैं और जल्दी ही बाकी मुकदमों में भी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। और हमने सोनिया जी से रिक्वेस्ट की थी कि आपके मुकदमों में इस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, और यहाँ इसलिए इन्होंने भी हमारी रिक्वेस्ट को मानना है और हमारे काम को देखते हुए इन्होंने अपने धरने को समाप्त किया। नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से और एडवोकेट सोनिया तंवर के संघर्ष की आज जीत हुई है। जी हाँ, 8 आरोपी जो है पकड़े जा चुके हैं और अभी मैम ऊपर एसपी से भी मिलकर आए हैं, एसपी गंगाराम पुनिया से, और फिलहाल नीचे आ चुके हैं। बहुत ये अच्छी बात है कि मैम का जो संघर्ष है आज वो रंग लाया और 8 आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन मैम से हम बातचीत करते हैं कि क्या ये धरना समाप्त किया जाएगा या धरना अभी भी चलेगा। मैम से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपको मैं कहूँगी बहुत बहुत बधाई हो, आपका संघर्ष की जीत हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे मैम? एक तो थैंक यू, आपने मेरे को विश किया, लेकिन मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इस संघर्ष की जंग में मेरे साथ खड़े हुए। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा हुआ कि तकरीबन 25 शिकायतें मेरे द्वारा दी गई थी, जिसमें से 18 मुकदमे दर्ज हुए थे और 18 में से 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। और 8 आरोपी गिरफ्तार होने के बाद हमारे खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई थी। तो और हमने भी 2 शिकायतें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दी थी। तो एसपी साहब ने बोला है कि उसके ऊपर तो हम दोनों के ऊपर निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे और जो गलत होगा उसके खिलाफ हम लोग पूरी मतलब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जो अभी इन्होंने 4 टीमें ऑलरेडी भेजी हुई हैं बाहर और 1 टीम और कल जा रही है। तो इसके बारे में हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब भी हैं, वो भी आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। लेकिन अभी 8 गिरफ्तारियां हो गई हैं और अभी पुलिस ने अच्छा काम किया है, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो मैम क्या ये धरना आपका अब समाप्त हो जाएगा या फिर धरना अभी भी जारी रहेगा? नहीं, मैम आज हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम धरना समाप्त कर रहे हैं आज। और पुलिस ने जो आज आश्वासन दिया और एसपी साहब ने भी अभी ये कहा है कि जितनी स्पीड से हमने अब काम किया है हम इतनी स्पीड से आगे भी काम करेंगे। जो धरना समाप्त कर दिया? जी, आज धरना समाप्त कर रहे हैं हम। धरना समाप्त हो जाएगा। धरना समाप्त है। न्याय की लड़ाई ऐसी जारी रहेगी, रेगुलर फॉलोअप रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं। क्या आप कुछ उन लड़कियों से, उन औरतों से कहना चाहती है जिनके साथ गलत होता है लेकिन आवाज नहीं उठा पाती, लेकिन आज आपने आवाज उठाई, धरने पर बैठे थे, संघर्ष की जीत हुई है, क्या कुछ उन औरतों और महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखो, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर गलत होता है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ साइबर के संबंध में ही नहीं, महिला के या किसी भी आदमी के खिलाफ भी अगर कुछ ऐसा गलत होता है उसे आवाज़ उठानी चाहिए। चुप रहने से कुछ नहीं होता है। चुप रहने से आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो और वो बढ़ावा आपको किसी ना किसी तरीके से कम करना पड़ेगा। अदरवाइज समय ऐसा भी आ जाएगा कि मतलब हम फ़ोन उठाने ही छोड़ देंगे, रखने ही छोड़ देंगे। बहुत सारे लोगों ने ये सजेशन किया कि आप फ़ोन मत उठाया करो, फ़ोन ब्लॉक कर दो, नंबर ब्लॉक कर दो, बहुत कुछ बोला उन लोगों ने। लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ यही थी कि भाई हम नंबर नहीं बदलना चाहते, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं और मैं क्यों नंबर बंद करूं, ये एक बहुत बड़ी। तो एसपी साहब की तरफ से क्या आश्वासन आपको दिया गया है? अभी यही आश्वासन दिया है कि उन्होंने 4 टीमें ऑलरेडी भेजी हुई हैं, 8 गिरफ्तारियां उन्होंने कोर्ट में पेश कर दी हैं। मैम कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं ये लोग? इसके बारे में अलग तो अलग अलग दूर से हैं, तो ऐसा तो मैं पर्टिकुलर एड्रेस नहीं बता सकती आपको, क्योंकि अभी मेरे पास भी इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूख हड़ताल खत्म करेंगे आज? नहीं, भूख हड़ताल तो संडे को ही खत्म। भूख हड़ताल तो संडे को ख़त्म हो गई थी। भूख हड़ताल संडे को ख़त्म हो गई थी और अभी क्या है कि धरना समाप्त किया गया। एसपी साहब ने आश्वासन नहीं, पिछले 3 साल के जो मुकदमे हैं वो केवल 20 दिन के अंदर ही निपटाए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, ख़ास तौर पे उन मातृशक्ति के लिए कि जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। सोनिया तंवर जी ने जो ये मुद्दा उठाया, तो इससे हम इस करनाल शहर की बात नहीं करें, पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर एक ये बात उठे कि अगर नारी शक्ति चाहे तो आवाज़ उठाए, तो अगर संघर्ष करे तो उनकी जीत संभव है। और ख़ास तौर पे अगर कहें तो सोनिया तंवर जी ने जो आवाज़ उठाई वो इस देश की सभी महिलाएं और सभी मातृशक्ति के एक मान सम्मान की बात है और इस मान सम्मान में उनको जीत हासिल हुई है। और ख़ास तौर पर हम धन्यवाद करना चाहेंगे अमित तंवर जी का कि जो भूख हड़ताल पे बैठे, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव तो आया। 3 साल के मुकदमे को उन्होंने खराब होगी फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे जितने भी हरियाणा के जितने भी एक्टिविस्ट थे सब लोग आए यहाँ पर, उन सब ने बहुत साथ दिया। अभी पुलिस प्रशासन के
अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह उन्होंने काम किया और इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। ये सब कुछ इसीलिए हो पाया क्योंकि सोनिया तंवर और अमित तंवर जी ने बड़े ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। जी हाँ, सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि ये एक सिर्फ सोनिया तंवर जी की नहीं, नारी संघर्ष की जीत हुई। और सीआईए इंचार्ज मोहन जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। तो सर क्या कुछ इस पूरे केस के बारे में बताना चाहेंगे? अभी तक टोटल 18 मुकदमे जो दर्ज थे, जिनमें सोनिया तंवर जी की तरफ से थे, इनमें जैसा कि आपको बताया है कि 8 मुकदमों में हमने गिरफ्तारियां कर ली हैं और बाकी मुकदमों में भी जगह आइडेंटिफाई करके, मुलजम आइडेंटिफाई करके हमने अपनी टीम में भेजी हुई है और जल्दी ही बाकी मुकदमों में भी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। और हमने सोनिया जी से रिक्वेस्ट की थी कि आपके मुकदमों में इस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, और यहाँ इसलिए इन्होंने भी हमारी रिक्वेस्ट को मानना है और हमारे काम को देखते हुए इन्होंने अपने धरने को समाप्त किया। किन किन जगहों से ये लोग हैं जो गिरफ्तारी आपकी हुई है? ये अलग अलग जगह से हैं, जैसे एक लोग यूपी का था, एक लड़का यूपी का था, लेकिन आजकल काम हिमाचल में, शिमला से भी आगे रामपुर के पास वो काम कर रहा था, वहाँ से उसको गिरफ्तार किया है। एक और यूपी का था, एक राजस्थान से था, एक पश्चिम बंगाल का। इस तरीके से अलग अलग जगह से लोगों को गिरफ्तार। क्या ये तो सर क्या ये आपराधिक गैंग चल रही है इन लोगों की? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई आपराधिक। ये कई बार फ़ोन करके जैसे उन्होंने देखा कि लड़की का फ़ोन है और फिर उससे गलत बात कर ली, वो इस तरीके के लोग ज़्यादातर सामने आए हैं। मकसद क्या होता था इनका? बस परेशान करना, और कोई ख़ास मोटिव नहीं है, कोई ख़ास क्रिमिनल नहीं है कि अपराधी आदतन अपराधी हो। वो सिर्फ यूं की फ़ोन मिला है और गलत बातें कर ली। ब्लैकमेलिंग भी हो सकते हैं? नहीं, ब्लैकमेलिंग तो कोई नहीं है क्योंकि इन्होंने रिकॉर्डिंग हमें सारी दी है। सिर्फ वो इनसे फ़ोन करके और गलत बातें तो करते ऐसा इससे पहले किसी और लड़की या किसी और महिलाओं के साथ भी इस तरह से उन्होंने बदतमीजी की? नहीं, ऐसा उनका आपराधिक रिकॉर्ड कोई मिला नहीं है। कोई एक दो बार ही उन्होंने जैसे बात करी है, उन्हीं में उनको मतलब गिरफ्तार कोशिश की किया। जाएगी बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए? जी हाँ, बहुत जल्दी बाकी केसों में भी सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके बहुत जल्दी इनको जितने भी केसेस हैं सबका निपटारा किया क्या जाएगा। कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है? मुकदमा दर्ज करके अब वो जेल में है, FIR लॉज है। जी बिल्कुल। तो 8 आरोपी जो हैं पकड़े जा चुके हैं। 18 केस थे, उसमें से 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और एसपी की तरफ से संतुष्ट किया गया है। एडवोकेट सोनिया तंवर की जीत हुई है। संघर्ष जो उनका चला था, उनके पति भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके पति भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। बीच में तबीयत भी उनकी खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और आज उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं कि 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संघर्ष की कहानी? कितने दिन हो चुके हैं सर इस संघर्ष को? आज 15 दिन पूरे हो चुके हैं जी। और एसपी साहब ने जो पिछले 3 साल से लंबित मामले थे, 3 साल से, उनको उन्होंने पिछले 15 से 20 दिन के अंदर उन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया है। उनका धन्यवाद है। और जो अभी कुछ रहते हैं जिनके लिए 4-5 टीमें गई हुई हैं, उन टीमों सर का कहना है कि उनको वो जल्दी ले आएंगे। एक तो शायद आरोपी कल ही आ जाए, तो अच्छी बात है। अगर पुलिस प्रशासन महिलाओं के प्रति कार्रवाई करे तो खुशी होगी। और मैं कहता हूं कि तमाम समाज के उन साथियों का, क्रांतिकारी साथियों का, मीडिया का, और जिन्होंने हमें सहयोग दिया घर बैठ के भी, हमारे हौसले बुलंद, क्योंकि हम गाड़ियों में देखते थे लोग आते हुए, हमें हौसला बढ़ाते थे। तो उन सभी का धन्यवाद। जितनी हमारी टीम है, इस करनाल शहर का धन्यवाद, बाहर से पूरे प्रदेशों से आए सबका धन्यवाद है कि महिलाओं के प्रति अगर अश्लीलता की बात है तो उसके ऊपर जो कार्रवाई की पुलिस प्रशासन ने, वो बहुत अच्छा किया। हम कहेंगे कि इसी सीरियस लेकिन मामलों का निपटारा करें। और देखिए, कभी भी महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई होगी तो मैं अपने देश की महिलाओं को, बहन बेटियों को कहना चाहता हूं कि अमित तंवर हाजिर है, उसकी तमाम टीम हाजिर है, हमारे सुभाष जी, अन्नी जी और तमाम साथी जितने एक्टिविस्ट यहाँ पर, सब महिलाओं के मान सम्मान के लिए यहाँ पर हाजिर। और करनाल हमारा शहर। आपकी भूख हड़ताल खत्म हो चुकी है, धरना समाप्त हो चुका है? मेरी भूख हड़ताल तो गुड़िया संडे को समाप्त करा दी गई थी, पर अभी शब्द और क्या बोलते हैं सेहत फूलों में नहीं आ रहे हैं, तो आ जाएगा। क्योंकि आज लड़ाई जीते हैं तो आगे भी लड़ाई लड़ेंगे और जीतते रहेंगे। और सर मुझे लगता है आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आए हैं, एक अपनी पत्नी को इस तरह से सपोर्ट करना। बहुत से पति होते हैं अपनी पत्नियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपनी पत्नी को तो सपोर्ट किया, पर उससे ज़्यादा मेरे लिए मुद्दा ये था कि समाज की प्रत्येक बहन बेटी के साथ ये है पीड़ित है। तो मैं तमाम माँ बाप और पतियों को ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा इस समाज की महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ें। महिलाओं को अपने पैर की जूती ना समझें। अगर महिला आपके घर में ना हो तो किसी भी तरीके से आपका घर नहीं संवर सकता, आप खाना नहीं खा सकते, मतलब आपके लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि महिलाओं का मान सम्मान करें, आप उनको इज्जत की नज़रों से देखें। अपने 2 मिनट या 1 मिनट के मज़े के लिए आप इस समाज के अंदर गंदगी ना फैलाएं। तो जी हाँ, मैंने जैसे जिस तरह के सर एक एग्जाम्पल के तौर पर आए, लेकिन सिर्फ अपनी पत्नी के लिए नहीं,
सभी महिलाओं के लिए वो खड़े हुए हैं। और सोनिया जी से हम एक बार फिर बातचीत करना चाहेंगे। तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी का धन्यवाद करना चाहती हूँ तो वो मैं करनाल की मीडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उस दिन पूरे मतलब एक प्रखंड को अगर मीडिया ने नहीं दिखाया होता तो लोगों को भी ये नहीं पता चल पाता कि असल में क्या घटना थी। तो मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छा रोल आप लोगों ने निभाया। बड़े बड़े चैनलों को हमारे यहाँ के मीडिया ने फेल कर दिया। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो ये संघर्ष की जीत हुई है आप लोगों की? ये एसपी साहब ने बहुत अच्छा किया, इस केस में बहुत फास्ट कार्रवाई की और काफ़ी संघर्ष किया इन लोगों ने। और मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति ने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ईमानदारी से उठानी चाहिए, झूठ से नहीं। आपके साथ कोई जुर्म हुआ है तो उसका ईमानदारी से डट के सामना करना चाहिए। तो कार्रवाई से संतुष्ट है सर आप? हाँ, एसपी साहब ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। और इसमें हमारे मोहन लाल जी हैं, बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से इसको 10 दिन में सोल्व कर लिया। और मैं कहता हूँ हर व्यक्ति जो भी हरियाणा गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता है उसने अपनी मेहनत से और उसने अपने पैसे से ना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हर आदमी ने मेहनत करनी चाहिए और देश के लिए कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही एडवोकेट हरीश आर्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और सोनिया तंवर जी भी खुद एक एडवोकेट हैं, तो उनके साथी हैं, साथ में काम करते हैं। मुझे लगता है वो इनके संघर्ष की कहानी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? आपकी साथी हैं, वो भी एडवोकेट हैं, तो कैसा लग रहा है कि आज मुझे लगता है सिर्फ उनकी नहीं सभी एडवोकेट्स की मुझे लगता है जीत हुई है और महिलाओं की एडवोकेट्स की जीत हुई है, जितनी पीड़ित महिलाएं हैं उनकी जीत हुई है। मैडम ने 3 साल का ये संघर्ष किया है, 3 साल बाद उन्होंने मजबूरी में आके जो है धरना दिया और हमारा दायित्व बनता था कि हम इस में उनका साथ दें और हमने साथ दिया भी है। और 20 दिनों के अंदर पुलिस द्वारा जो कार्रवाई अमल में लाई गई वो प्रशंसा के काबिल है। एसपी गंगाराम पुनिया जी की जितनी तारीफ की जाए इस मामले में उतनी कम है। मोहनलाल CIA 2 इंचार्ज द्वारा और साइबर सेल द्वारा एक स्पेशल जो है टीम बना के आज भी बता रहे हैं कि 4 टीमें हमारी गई हुई हैं, एक टीम और बनाई जा रही है। 20 दिनों में 8 लोगों की पूरे देश से गिरफ्तारी कोई छोटा मैटर नहीं है, एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा टास्क है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि मैडम सोनिया ने जो है एक लंबा संघर्ष किया है। 20 दिनों का संघर्ष छोटा नहीं है। दिन रात धरने पे बैठना, उनके पति द्वारा भूख हड़ताल पे बैठना, ये कम संघर्ष नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अन्याय करने से बड़ा अपराधी अन्याय सहन करने वाला है। तो ऐसी महिलाएं जिनके साथ या ऐसे व्यक्ति जिनके साथ ऑनलाइन क्राइम हो रहा है या अदरवाइज क्राइम हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन, उनको आगे आना चाहिए, उनको प्रॉब्लम फेस करनी चाहिए, उनको जो है प्रशासन के आगे अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। और अंत में मैं कहूँगा कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि मैडम ने जो है मैडम को संतुष्टि है, 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके लिए हम मैडम के संघर्ष को सलाम करते हैं। हम पुलिस की कार्रवाई की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। तो जी हाँ, 15 दिन का ये संघर्ष रहा। तकरीबन 15 दिन जिला सचिवालय के सामने धरने पर बैठी हुई थी एडवोकेट सोनिया तंवर। उनके पति जो हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, भूख हड़ताल कर बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। और आज 8 आरोपी जो हैं पकड़े जा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश है सभी लोग। संघर्ष जो है उनका पूरा हुआ है। जो काफ़ी महिलाएं हैं, सिर्फ उनकी नहीं सभी महिलाओं की जीत हुई है। एक और मैं मैसेज देना चाहूँगा, ये लड़ाई जितनी सोनिया तंवर ने लड़ी, हकीकत में उससे ज़्यादा लड़ाई करनाल के सोशल मीडिया ने, करनाल के पत्रकारों ने, आप बहनों ने, आप सज्जनों ने लड़ी। उसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। आप एक आम आदमी की आवाज़ बनते हैं, इसके लिए आपकी भी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी भी कम है। जी हाँ, ये सिर्फ एक महिला की नहीं सभी महिलाओं की जीत है सोनिया तंवर जी के साथ साथ। तो जिन भी महिलाओं के साथ इस तरह से गलत होता है उनका उससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अपनी आवाज़ जो है ज़रूर उठानी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं। तो वो देख सकते हैं सभी जो साथी उनके हैं संघर्ष करने के बाद जो जीत मिली है उसके बाद खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे हैं। ये सिर्फ एक महिला की नहीं सभी महिलाओं की ये जीत हुई है संघर्ष की। कि कोई भी अगर आपको इस तरह से अश्लील मैसेजेस या कुछ भी गलत करता है उसकी आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जीत इस तरह से मिली है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।